आईनी तरमीम, नया प्लान, अंदर खाने क्या चल रहा है। हामिद मीर के तहलका खेज इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान आजकल पाकिस्तान की सियासत का मरकज बन गए हैं। हर सियासी जमात मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की कोशिश कर रही है। हामिद मीर ने कहा कि आज मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर समेत पीटीआई के वफ्द ने मुलाकात की और उसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की और तो और कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी। हामिद मीर का मजीद कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी कल हमारे प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने बताया था कि पीपल्स पार्टी एक मुसविदा तैयार कर रही है और मौलाना भी एक मुसविदा तैयार कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि वो मौलाना को साथ मिलाकर एक मुश्तरका मुसविदा तैयार कर लें। मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो किस स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, मौलाना किस बात से तंग आ गए हैं। हामिद मीर के सख्त सवालात पर ख्वाजा आसिफ के हैरान कुन जवाब। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में सीनियर सहाफी हामिद मीर ने ख्वाजा आसिफ से सवाल किया, कल बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और आज मोहसिन नकवी साहब मौलाना फजलुर रहमान के पास मुलाकात करने पहुँच गए, तो क्या मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो एक पेज पर हैं? ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो एक ही स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, किसी के पास भी मुख्तलिफ स्क्रिप्ट नहीं है। मौलाना एक मुसविदा तैयार कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी एक मुसविदा तैयार कर रही है और एक मुसविदा हुकूमत के पास है। तीनों ड्राफ्ट पर बात होगी और फिर एक मुश्तरका ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। आईनी तरमीम, सियासतदानों के हाथ से सब निकल गया। काशिफ अब्बासी के होशरुबा इंकशाफात। आज भी आईनी अदालतों की बहस चल रही थी। हुकूमत की जानिब से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जा रही हैं, दलाइल दिए जा रहे हैं कि आईनी अदालत कितनी अहम है। मगरिब ममालिक में अदालतें हैं, इटली, जर्मनी और पता नहीं किस किस मुल्क की मिसालें आज सारा दिन दी जाती रही। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक आईनी बहस है? क्या ये बहस इसलिए हो रही है कि इस मुल्क का निजाम बेहतर करना है, या ये बहस इसलिए हो रही है क्योंकि चंद जजेस से जान छुड़वानी है जिसका रास्ता निकालना जरूरी है? काशिफ अब्बासी ने कहा कि ये बहस बहुत जगह से होते होते यहाँ पहुँची है कि हमें एक आईनी अदालत चाहिए। इस मुल्क में सबसे पहले जो शुरू हुई वो ये थी कि जजों की उम्र बढ़ाकर 68 साल कर दी जाए ताकि 3 साल ये चीज आगे चली जाए। आईनी तरमीम, गेम मौलाना के हाथ में, हुकूमत के पास आखिरी ऑप्शन क्या? नदीम मलिक ने फैसला साजों को खबरदार कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी नदीम मलिक का कहना था कि आईनी पैकेज के हवाले से हुकूमत की सरगर्मियां अभी जारी हैं और सियासी मुलाकातों और जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है कि अपने इत्तेहादियों को और मौलाना फजलुर रहमान को किसी तरीके से राजी कर लिया जाए। और दूसरी तरफ पीटीआई की टीमें मौलाना फजलुर रहमान को अंगेज करके अपनी तरफ रखने की कोशिश कर रही हैं। नदीम मलिक ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के पास कौमी असेंबली में सिर्फ 8 लोग हैं, लेकिन वो 8 लोग बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं क्योंकि हुकूमत के पास अददी बर्तरी नहीं है। उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, 211 के करीब उनके पास नंबर्स हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान उनके पलड़े में आ जाएं तो हुकूमत के पास 219 वोट हो जाते हैं। इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल, नवाज शरीफ को कहें लंदन चले जाएं। ख्वाजा आसिफ को अहम शख्सियत का पैगाम। तहलका खेज इंकशाफात सुनकर हामिद मीर भी चौंक गए। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में सीनियर सहाफी हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि एक अहम शख्सियत ने उन्हें नवाज शरीफ को लंदन जाने के लिए कायल करने का कहा था। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 21 अगस्त 2018 को एक अहम शख्सियत ने मुझे कहा कि नवाज शरीफ को कहें वो लंदन चले जाएं और साथ ही ये बताएं कि शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी से आइंदा वजीर आजम किसको बनाया जाए। आईनी तरमीम, मौलाना का इनकार, हुकूमत को मुसविदा किसने दिया, नया प्लान क्या, अक्टूबर में क्या होगा? नदीम मलिक के प्रोग्राम में तहलका खेज इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में सीनियर सहाफी नदीम मलिक से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान से बात करने की जिम्मेदारी आजम नजीर तारड़ और मोहसिन नकवी की थी। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद तरामीम का कहा जिसके लिए हम तैयार हुए। जजिस तैनाती की कमेटी में बैठने वाले पार्लियामेंट के नुमाइंदे इस वक्त डमी हैं। आईनी तरामीम का मुसविदा मुकम्मल तौर पर अभी तक मारज़े वजूद में आया ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरामीम में मजीद तजावीज शामिल करने का कहा। आईनी तरामीम अक्टूबर के पहले हफ्ते में पेश की जाएंगी। प्रोग्राम में मौजूद JUI के सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरामीम का मुसविदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मुसविदे के नाम पर जो ड्रामा किया गया उसको यकसर मुस्तरद करते हैं। वजीर कानून से मुसविदा मांगा तो उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है, कहते हैं मुसविदा है ही नहीं।
आईनी तरमीम, मर्जी के जज और मिलिट्री ट्रायल, असल गेम क्या है? बैरिस्टर अली जफर के बयान ने हलचल मचा दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि आईनी तरामीम में कुछ तरामीम मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक थी, जिसमें सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की बात हो रही थी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इसी तरह लोडा क्रेसी, जिसके जरिए हॉर्स ट्रेडिंग की जाती रही, हुकूमतें बनाई और गिराई जाती रही, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदरियाल की अदालत ने बड़ा जबरदस्त फैसला दिया कि आर्टिकल 63 के तहत अरकान असेंबली हॉर्स ट्रेडिंग पर नाअहल हो जाएंगे, वोट शुमार भी नहीं होगा। याद होगा जब हमजा शहबाज को 25 लोगों ने वोट दिए, लेकिन फैसला आया तो हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो गई थी। मौलाना के घर से लिफाफा क्यों भेजा गया? 9 मई के मामले पर एक और चैट लीक हो गई। मरियम नवाज और नवाज शरीफ दोनों क्लीन बोल्ड हो गए। एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने बड़े बड़े दावे कर दिए। मंसूर अली खान के मुताबिक आईनी तरमीम के मामले पर गुफ्तो शुनीद जारी है। ये मामला अभी डेडलॉक का शिकार नहीं हुआ। फरीकैन एक दूसरे को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। मंसूर अली खान ने एक दिलचस्प खबर देते हुए कहा कि मौलाना फजल रहमान के घर पर स्याह लिफाफा भेजा गया। उन्होंने JUIF के रहनुमा के एक बयान को कोट करते हुए कहा कि चंद दिनों में बड़ी वारदात डालने की कोशिश की गई। मौलाना फजल रहमान से जुबानी मुशावरत की जा रही है। कौमी असेंबली इजलास से पहले स्याह लिफाफे में एक दस्तावेज भिजवाई गई। इस दौरान बिलावल भुट्टो भी मुलाकात के लिए आ गए। मौलाना को 2 बड़ी ऑफर्स, 10 साला प्लान क्या? सीनियर सहाबी सलीम साफी ने अहम इंकिशाफात कर दिए। शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात तक उन्हें मुसविदा नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आज़म आए और मौलाना को मनाने के लिए कोशिशें करते रहे। सलीम साफी ने इंकिशाफ किया कि उस वक्त मौलाना फजल रहमान को 2 ऑफर्स दी गयी। एक तो हुकूमत ज्वाइन करने की पेशकश थी, दूसरा बिल वाला मामला आ गया था। मौलाना ने कहा कि मुझे कम से कम बिल तो दिखा दें। फिर रात के अंधेरे में काले लिफाफे में बिल भिजवाया गया। मौलाना ने कहा कि मुझे उस लिफाफे में काले नाग ही नजर आए। लबनान में पेजर डिवाइसेस धमाकों के बाद वॉकी टॉकी सेट में भी धमाके। 14 अफराद जाँ बहक, 450 से ज्यादा जख्मी हो गए। तर्जमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी कहते हैं कि अमेरिका लबनान में डिवाइस धमाकों में मुलविस नहीं है। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है कि लबनान में होने वाले साइबर हमलों में अमेरिका मुलविस नहीं है।